हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। हम लोग मिल रहे हैं कहां पर? आरटी एकेडमी। और आरटी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट ईयर्स प्रोवाइड कराएगा। केवल मैथ ही नहीं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बायो भी, और जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के लिए उनके लिए भी है। तो हम लोग क्लास 12 का लेक्चर चल रहा है इस समय। मैट्रिसेस कर चुके हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो सबसे पहला काम आपका है कि वो लेक्चर आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो में। और इस समय क्या चल रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ, और आईटीएफ की भी 2 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप उन जितना भी हम लोग वर्क कर चुके हैं कंप्लीट, उसको देख लें। और आज है हमारी लेक्चर नंबर 3 आईटीएफ के। तो आज हम लोग पहले तो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और एक फॉर्मूले के बाद उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग मिल कहाँ पे रहे हैं? अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो सबसे पहला आपका वर्क तो ये है कि आप चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो हमारे वीडियो जितने भी रहेंगे उनका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेक्चर नंबर है 3। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टीज, इवन अगर कहें तो ये एक फॉर्मूला है tan इनवर्स के लिए। तो देखिए है क्या वो चीज। जैसे मैं लिखने जा रहा हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल, तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी है, इसके 2 फॉर्मूले। एक तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला हम लोग उस केस में यूज करेंगे जब x इंटू वाई जो प्रोडक्ट है वो 1 से लेस है। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करेंगे जब x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेस। अच्छा, एक केस और आएगा यहाँ पे हमारे पास। इस केस में फॉर्मूला होगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। और ये केस है हमारा जिसमें x इंटू वाई क्या है? ग्रेटर देन 1। x वाई अगर 1 से लेस है तो आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है, और x इंटू वाई अगर 1 से ग्रेटर है तो आप क्या कर लेंगे? पाई प्लस करके फॉर्मूले का यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और आएगा हमारे पास जो कि है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इस केस में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है tan इनवर्स x माइनस y होल अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। और आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि x y का जो प्रोडक्ट x y को ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। ग्रेटर देन केवल, इक्वल भी नहीं, ग्रेटर देन -1। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये जो फॉर्मूले मैंने दोनों लिखे हैं, ये tan a प्लस बी और tan a माइनस बी जो क्लास 11 के फॉर्मूले हैं ना, उनके यूज से डिराइव भी हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो मैं वो भी फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूँ। तो देखिए उसमें क्या है, वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से होंगे। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल और tan ऑफ a माइनस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है बेटा हमारा tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और अगर आप फॉर्मूले की बात करें, देखें बिल्कुल यही लिखा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और उसी तरीके से लिखा tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है। इसी तरीके से tan a माइनस b का क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों के यूज से ही तो हमको सॉल्विंग करनी है। इसी से बने हुए tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स y की क्वेश्चन। तो चलिए आज बारी है क्वेश्चन करते हैं लोग। इधर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही? पाई बाई 4। ये हमें प्रूव करके लाना है।
इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, प्रूविंग है ये, इसको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझे, x इंटू वाई यानी कि 1/2 इंटू 1/3, ये क्या आ जाएगा 1/6, जो कि लेस देन 1 है। अगर बड़ा ये 1 से लेस तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो tan इनवर्स तो ठीक है आपका 6 हो जाएगा एलसीएम, 2 3 जा 6 तो 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 होल अपॉन 1 माइनस 1/6। बेटा इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें। tan इनवर्स 3 + 2 5/6 होल अपॉन 6 - 1 होल अपॉन 6। ये 6 से ये 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 5/5, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1, और tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, π/4। और यही तो हमारा रिजल्ट आ रहा है। मतलब आपने सिंपल वे में केवल फॉर्मूले को प्रिपेयर किया है और उसके बाद आप क्या कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x + y होल अपॉन 1 माइनस x इंटू y। बस ध्यान आपको इस चीज का रखना है कि x इंटू y की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 से लेस, जो कि इस केस में है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये जो रिजल्ट दिख रहा है आपको, मेन तो इस रिजल्ट पे फोकस करना है। ये क्या दिख रहा है आपको, देखो x इंटू y, ये 1 से लेस दिख रहा है, और अगर ये 1 से दिख रहा है तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, इजीली प्रूव कर लेंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसमें और क्वेश्चन ले रखे हैं इसी तरीके से। जैसे क्वेश्चन ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 2/11 = tan इनवर्स 3/4। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इसको x इंटू y पहले चेक करें कि लेस देन है कि ग्रेटर देन, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखें सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। तो x इंटू y की बात करते पहले 1/2 इंटू 2/11, तो ये आ जाएगा आपका 1/11 जो कि 1 से लेस है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें यूज करें, tan इनवर्स x + y होल अपॉन 1 माइनस x इंटू y। 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 22, 11 + 4 होल अपॉन 11 - 1/11। इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, tan इनवर्स ये आ जाएगा 15/22, और ये जो 11 वाला पोर्शन ये इस जगह आएगा तो क्या बनेगा, अगर 11/10, 11 इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2। tan इनवर्स 15/20, बट अगर 15/20 आ रहा है इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 से, 5 3 = 15, 5 4। तो ये आपका रिजल्ट बना जाकर के tan इनवर्स 3/4, और यही तो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना। देखिए tan इनवर्स 3/4 ही तो रिजल्ट आ रहा है। केवल जिसको फॉर्मूले लर्न है तो tan इनवर्स के क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से कर सकता है, बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकता है। और आप आई होप आपको इसमें बहुत आसान लग रहा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसमें टफ लगे। tan इनवर्स बड़ी टफ लगती है बच्चों को। आईडीएफ उसकी बहुत स्ट्रांग होगी जिसको क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होंगे। बोर्ड लेवल की जो आईडीएफ है बहुत आसान है। जेई में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है डोमिनो रेंज का, तो वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। एक क्वेश्चन ये आ रहा है, tan इनवर्स 1/7 + tan इनवर्स 1/13 = tan इनवर्स 2/9। इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे, बाकी जिन्होंने नहीं किया है उसको देखेंगे। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बात तो चेक करना, 1/7 × 1/13, ये हमारा आएगा 1/91, 1 से लेस है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7 + 1/13 होल अपॉन 1 माइनस 1/7 × 1/13। tan इनवर्स यहाँ पे बेटा एलसीएम लेंगे 91, जो 13 इस साइड आ गया, 7 इस साइड आ गया, होल अपॉन
91 माइनस 1 होल अपॉन 91। लेकिन 91 से 91 ये वाला पोर्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 13 प्लस 7 20 होल अपॉन 91 और माइनस 1 90। तो अगर 10 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, tan इनवर्स 2/9। और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करके लाना था। देखें tan इनवर्स 2/9 ही तो रिजल्ट हमारा आ रहा है। तो अगर आपने फार्मूला आपने किया तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसी में बेस्ट जरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, जैसे अगर जिस केस में आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसमें कहा गया सॉल्व फॉर x, आपको x की वैल्यू निकालनी है, मैं इसमें लिख देता हूं सॉल्व फॉर x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिस केस में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि x into y का जो प्रोडक्ट है क्या है वो 1 से लेस है। तो आप पहले ही चेक कर लो, इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसमें मैं ये कह दूंगा पहले ही कि x plus 1 into x minus 1 less than 1, x square minus 1 less than 1, तो x square minus 2 less than 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x plus root 2 into x minus root 2 less than 0। x की 2 वैल्यू आएंगी, बड़ा इस वाले केस से आएगी माइनस का रूट 2 और इस केस से आ जाएगा रूट 2 प्लस माइनस प्लस लेस मींस नेगेटिव पार्ट लेना है आपको। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से x की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में रहेगी। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां होनी चाहिए, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर निकल करके। लेकिन केस जो हम लोगों ने लिया है क्या लिया है, x into y क्या है, लेस देन 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स x plus y होल अपॉन 1 minus x into y इक्वल tan इनवर्स 8 अपॉन 31। देखिए बेटा बोथ साइड से जो tan इनवर्स है वो रिमूव हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। तो इसको अगर हम लोग सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2x होल अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 31। अच्छा, ये 2 से तो आप कैंसिल कर ही सकते हैं 4। तो ये क्या रिजल्ट अपने पास आएगा, x होल अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 4 अपॉन 31। तो 31x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 2 माइनस x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 31x इक्वल 8 माइनस 4x स्क्वायर। इस रिजल्ट को इस साइड ले आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल 0। तो आई होप इसके बाद आप फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं। देखिए 4 into 8 32 और 31 ला रहा है वो सब्ट्रैक्ट करने पे। तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल 0। इस प्लस से अगर 4x कॉमन करें तो आ जाएगा x प्लस 8 माइनस 1 x प्लस 8 आ जाएगा रिजल्ट। तो x प्लस 8 इंटू 4x माइनस 1। तो इस केस में जो x की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या है, माइनस 8 एंड 1/4। अच्छा, अब इस केस में जो x की जो वैल्यू हमारी आ रही है, x का जो रिजल्ट आ रहा है, तो हमें ये चीज देखनी होगी सबसे पहली चीज कि जो x के जो रिजल्ट है हमारा वो कहां से कहां लाई कर रहा है। तो हमारा जो x का रिजल्ट है वो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के केस में है। तो इसका मतलब है कि माइनस 8 हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, क्योंकि माइनस रूट 2 से रूट 2 में तो केवल आपका क्या आ रहा है, 1/4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग करते हैं नेग्लेक्ट। ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, क्योंकि 1/4 जो वैल्यू है वो हमारी कहां से कहां लाई कर रही है, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 में लाई कर रही है। और हमें उन्हीं आंसर्स को लेना है, उन्हीं वैल्यूज को लेना है जो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में लाई कर रही है। तो मेरे ख्याल से 1/4 आपका आंसर आ रहा होगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये आएगा
इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी कर दूंगा, आपको टफ नहीं लगेगा, इतना सिंपल वे में बताएंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है तो मैंने वहां पे एक कॉन्सेप्ट बताया है, अगर बाहर फंक्शन है और अंदर इनवर्स है, मतलब बाहर जैसे साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉस सेक है, और अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कुछ इस तरीके से आपको मिला है, तो आपको इनवर्स को क्या कर लेना, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, थीटा ले लो फाई ले लो, इस तरीके से लेट कर लेना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो मेरे ख्याल देखिए दिख रहा है बाहर आउटसाइड क्या है आपका tan और इनसाइड क्या लगा है, इनवर्स लगा है। तो मैं यहां पे करने जा रहा हूं, a मैंने लेट कर लिया 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा क्वेश्चन को, tan ऑफ π/4 प्लस a। ये एक वर्क कर लेते हैं, बड़ा 1/2 को नहीं लेते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं आपके लिए। मैं 1/2 को इरेज कर दे रहा हूं। मैंने यहां पे इसको कर लिया cos इनवर्स a अपॉन b, तो tan ऑफ π/4 प्लस a/2 हो जाएगा, प्लस tan ऑफ π/4 माइनस a/2। अच्छा जी, ये न्यूमरेटर जो पार्ट दिख रहा है, एक कोड cos इनवर्स a अपॉन b, तो यहां पे आपका क्या है cos a इक्वल a अपॉन b। ये रिजल्ट आपको मिल गया, इस रिजल्ट को हम लोग यूज भी करेंगे अभी आगे चल करके। तो tan a प्लस b और tan a माइनस b, अगर आपको ध्यान हो सबसे पहले मैंने फार्मूला ही लिखा था tan a प्लस b और tan a माइनस b का। देखिए ये tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का भी लिख रखा था। ये देखिए tan a प्लस b का फार्मूला है और ये आपका tan a माइनस b का फार्मूला है। तो यहाँ पर हमें फार्मूला किसका यूज करना है, tan a प्लस b और tan a माइनस b दोनों के फार्मूले यूज करने हैं। बस आपको ध्यान रखना अगर यहाँ पे प्लस है तो इस प्लेस में प्लस है और नीचे क्या है माइनस है। तो चलिए हम लोग इसमें सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को। तो tan a प्लस b का फार्मूला यूज करें, tan ऑफ tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan a, इसको बड़ा π/4 लिख देते हैं, tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अच्छा, tan π/4 के बारे में अपने को पता है ना कि क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस tan a/2 होल अपॉन 1 माइनस tan a/2 प्लस 1 माइनस tan a/2 होल अपॉन 1 प्लस tan a/2। यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं, बड़ा एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमारा आएगा 1 प्लस tan a/2 इंटू 1 माइनस tan a/2। ये वाला पार्ट इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस tan a/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan ऑफ a/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर अगर मैं इसको ओपन करूं, अगर मैं इसको a अपॉन b से ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो a प्लस b का होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 प्लस 2 tan a/2 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 माइनस 2 tan a/2 होल अपॉन a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 ये भी है और 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 ये भी है। अगर दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं,
यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात अब इस जगह आई। अब मैं लिखने जा रहा हूं बड़ा फॉर्मूला cos 2a का tan के टर्म में। तो देखिए cos 2a का एक फॉर्मूला होता है हमारा tan के टर्म में कुछ इस तरीके से 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, अच्छा अगर ये cos 2a की जगह बेटा cos a आ जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। भाई ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, अगर 2a तो a, अगर इस जगह a आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो अगर ध्यान से आप इस जगह देखें तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, देखिए जो पोर्शन दिख रहा है, अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये cos a का फॉर्मूला बट रेसिप्रोकल होकर के है। माइनस वाला पार्ट देखिए डिनोमिनेटर में और प्लस वाला पार्ट ऊपर, और फॉर्मूला तो ये होगा, यानी कि इस केस में मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 अपॉन cos a, और cos a की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है a अपॉन b, तो 2 अपॉन a अपॉन b, और यही रिजल्ट तो आपको प्रूफ करके लाना है 2b अपॉन a। देख कितना सिंपल हो गया, कितना टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन गिवन था और कितने सिंपल वे में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। बस आपको याद ये रखना था ट्रिक के तौर पे कि अगर आउटसाइड फंक्शन है, इनसाइड इनवर्स है, तो इनवर्स को आप क्या लेट करेंगे a b c tan थीटा, कुछ इस तरीके से ले सकते हैं थीटा टाइप से। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीरीज में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, y of cot इनवर्स रूट cos x माइनस tan इनवर्स रूट cos x। तो आपको प्रूफ करके लाना है रिजल्ट sin y इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2। ये रिजल्ट आपको प्रूफ करके लाना है। तो चलिए इस रिजल्ट को भी हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगा, सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा अगर एक चीज देखें बेटा ध्यान से, तो अपने पास एक रिजल्ट है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 2। पहले तो उस रिजल्ट को लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। ये रिजल्ट अपने पास ऑलरेडी है, तो हम लोग इस cot इनवर्स x को क्या कर लेंगे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स रूट cos x, क्योंकि cos x तो दिया ही हुआ है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा ये जो tan इनवर्स है इसको फिर से लिखते हैं tan इनवर्स रूट ओवर cos x। देखिए बेटा एक tan इनवर्स ये tan इनवर्स है, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा y इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स रूट ओवर cos x। अच्छा एक बात और बेटा, हमें कई बार रिजल्ट की तरफ भी ध्यान देना होता है कि हमें प्रूफ करके क्या लाना है। वैल्यू आपसे sin y की पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या कर लेना sin y लिख लेना, तो sin ले लो आप बोथ साइड, तो sin y इक्वल क्या हो जाएगा sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos x। तो sin ऑफ sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ओवर cos x, और ये आपका sin y। आउटसाइड फंक्शन इनसाइड इनवर्स, तो इनवर्स को क्या लेट करेंगे a b c, यानी कि आपका आ जाएगा sin y इक्वल cos ऑफ 2a। अच्छा a जिसको लेट किया है a के लिए लिख लेते हैं, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। a मैंने किसको बोल रखा बेटा tan इनवर्स रूट ओवर cos x,
इस तरीके से जो हमारी tan a की वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, रूट ओवर cos x आ गई हमारी tan a की वैल्यू। अच्छा जो इक्वेशन नंबर 1 है हमें इसको रिजल्ट को निकालना है, इस रिजल्ट को निकालना है। तो देखिए क्या है हमारे पास रिजल्ट, हमारे पास है sin y इक्वल cos 2a। तो cos 2a का भी थोड़ी देर पहले लिखा था ना रिजल्ट, तो cos 2 का tan के रूप में फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अच्छा एक चीज और बेटा, tan a की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है और tan a की वैल्यू का रूट cos x पुट कर दें, तो sin y इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस cos x होल अपॉन 1 प्लस cos x। तो चलिए एक रिजल्ट में लिखा देता हूं आपको। सबसे पहली चीज, अगर कहीं पर भी आपको 1 प्लस cos 2x दिखे तो फॉर्मूला ये कहेगा कि आपको लिख लेना चाहिए 1 2 cos स्क्वायर x। इसी तरीके से अगर 1 माइनस cos 2x आपको कहीं दिखे तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेना है 2 sin स्क्वायर x। अच्छा ये तो 2x एंगल के लिए है, मान लीजिए एंगल कहीं पर आपका x के फॉर्म में आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए 1 प्लस cos x, तो ये आपको रिजल्ट देगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, या 1 माइनस cos x आ जाए तो क्या हो जाएगा ये 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो बेटा इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ यूज कर लें, तो sin y इक्वल हमारा आ जाएगा 1 माइनस cos x की जगह आएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होल अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, तो sin y इक्वल टू क्या आ जाएगा sin अपॉन cos यानी कि tan स्क्वायर x बाई 2। और यही रिजल्ट हमारा आ गया, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। देखिए यही चीज तो प्रूफ करके लानी थी। तो कितना इजी लगा हम लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस आपको ध्यान ये देना था कि आउटसाइड फंक्शन इनसाइड इनवर्स, तो किस तरीके से लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट का यूज किया, आउटसाइड फंक्शन इनसाइड इनवर्स। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आईडीएफ का जो लेक्चर नंबर 3 था, इसके बाद आएगा हमारा लेक्चर नंबर 4। बस आपको ध्यान ये रखना है, मिल कहां पर है हम लोग, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी में। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश सर। यहाँ पर केवल मैथ ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। बस आपको ध्यान ये रखना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे जो न्यू वीडियोस अपलोड हों वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में अपने आईडीएफ के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।